आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम्हें चांस दिया गया, परमिशन नहीं कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम करोगी, और मुझे बचाने के बदले अपने आप को बचाओ। बहुत कम टाइम है तुम्हारे पास। कहीं मैं इन्हीं बॉल बेयरिंग्स की वजह से तो नहीं गिरी, लेकिन ये यहाँ कैसे गिरे? गिरे थे या फिर गिराए गए थे? क्या छुपाया तुमने? सबूत। सबूत? किस सबूत की बात कर रही है? सॉरी। You don't need to be sorry। मैंने तुम्हारी हेल्प की, लेकिन मैं वही करूंगा जैसा तुम चाहती हो। बुलबुल, प्रज्ञा दी और अभी की खुशी के लिए हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। माना कि कभी कभी इमोशनल होके हम दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना होगा। बुलबुल सुनो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां पे था? क्या तुम्हारी प्रज्ञा दी से बात हुई? वो ठीक तो है ना? और हाँ, पूरब दी ठीक है। एंड आई एम श्योर जिस किसी ने भी ये गंदी हरकत की है ना, दी के खिलाफ साजिश की है ना, दी उसे ढूंढकर जरूर निकालेगी। और इस मामले में मैं प्रज्ञा दी का साथ दूंगा बुलबुल। तो क्या हुआ अगर हम साथ नहीं रह पाए, लेकिन हम दोनों साथ मिलकर अभी और प्रज्ञा दी का रिश्ता टूटने से बचाएंगे। अरे चाची, हम अपने स्केट्स हमेशा वहीं रखते, आज मिल ही नहीं रहे। ठीक से ढूंढो, मिल जाएगी। मिल गए। यस, अब आ रेस लगाते। अरे ये तो चल ही नहीं रहा है। दिखा। चलेगा कैसे? इसमें तो बॉल बेयरिंग ही नहीं है। जो बॉल बेयरिंग मुझे सीढ़ियों पर मिला, कहीं वो इसी स्केट्स का तो नहीं है? जरूर तूने ही निकाले होंगे। मैं क्यों निकालूंगा? खेलने के लिए। मेरे पास पहले ही बहुत सारे रखे हुए। रुक दिखाता हूँ। बॉक्स तो खाली है। सॉरी पूरब, आने में थोड़ी देर हो गई। बुलबुल, वो सब तो ठीक है, पर तुमने मुझे इस मंदिर में क्यों बुलाया? बताती हूँ, पहले ये देखो। बुलबुल, ये क्या है? पूरब, ये वही नंबर है जिस नंबर से एमएमएस आया था। शायद प्रज्ञा दी के कुछ काम आ सके। अगर उस दिन प्रज्ञा दी और अभी नहीं आए होते तो आज हमारा रिश्ता कुछ और होता। पूरब, अब तुम पूरब क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि कौन है जो हमें इस सब से निकाल सकता है, इसमें हमारी मदद कर सकता है। हाँ, संदीप। ये कौन है? बुलबुल, संदीप मेरा दोस्त है और वो अच्छे से पता लगा सकता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। बुलबुल, तुम इन्हें एकदम सही टाइम पे लाई हो। मैं अभी जाके संदीप को देता हूँ, वो पता लगा लेगा कि ये आदमी कौन है। जैसे ही कुछ होगा मैं तुम्हें फोन करके बताता हूँ। ओके, ये लो, अपना ख्याल रखना।
सुरेश, राज भैया बेकसूर है, तो हमें उनकी मदद करनी होगी। क्या बात कर रही हो तुम प्रज्ञा? मतलब जो कुछ हमारे साथ हुआ उसे हम भूलकर किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? तो मतलब तुमने आज मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया हुआ है ताकि मैं खुद की नहीं बल्कि किसी दूसरे की मदद करूं। क्या हो गया है तुम्हें प्रज्ञा? चलो मेरी नहीं पर अपने बारे में तो सोचो। तुम्हें अपने घर वालों के सामने खुद को बेकसूर साबित करना है प्रज्ञा, खुद को, उस राज को नहीं। सुरेश देखो, झूठ कितना भी बड़ा हो वो सच को दबाए तो नहीं रख सकता ना। एक दिन सच्चाई बाहर आ ही जाएगी और मैं भी बेकसूर साबित हो जाऊंगी और तुम भी। लेकिन राज भैया, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है और वो एक ईमानदार इंसान है जो सिर्फ अपनी बीवी की लालच का शिकार बन गए हैं। उनके जैसा ईमानदार और सच्चा इंसान अगर बिना गलत हुए सजा भुगतेगा ना तो उनका सच्चाई पर से विश्वास उठ जाएगा। एक बात बताओ प्रज्ञा, मैं उसकी मदद क्यों करूं? वो अभी भी तो है, अभी भी तो उसकी मदद कर सकता है। मैं जानती हूँ कि मुझे शायद उनके पास जाना चाहिए था और मेरे कहने पर शायद वो राज भैया की मदद करने भी चले जाए, लेकिन तुम जानते हो ना उनकी पुलिस वालों से बनती नहीं है। अगर वो मदद करने भी गए तो शायद अपने लिए ही कोई नई मुसीबत मोल ले लेंगे। इसलिए मैं नहीं जा सकती उनके पास और इस वक्त उनका दादी के पास होना ज्यादा जरूरी है। सोच लो प्रज्ञा, इस वक्त अगर किसी ने हमें बात करते हुए देख लिया ना तो इस मामले में वो आग में घी का काम करेगा। सुरेश देखो, अगर हम गलत सोचेंगे तो गलत ही होगा ना। और राज भैया उनको भाग्य की वजह से जेल में है तो कहीं ना कहीं उनके जेल में होने की वजह मैं भी हूँ, इसलिए मुझे तो उनकी मदद करनी ही चाहिए ना सुरेश। और वो जेठ है मेरे, अपने ही परिवार के किसी सदस्य को मुसीबत में कैसे देख सकती हूँ सुरेश? हमें उनकी मदद करनी ही है। कहाँ जाना है? पुलिस स्टेशन जाना होगा पहले। चलो। थैंक यू। कम ऑन अभी, चीयर अप। अब तो डॉक्टर ने भी कहा है ना कि दादी खतरे से बाहर है। बस उन्हें एक बार होश आ जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब तुम उसके बारे में मत सोचो, कुछ और सोचो, अच्छा फ्रेश फील करो। चलो ना, ये पास में एक नया लाउंज खुला है, वहां जाते कॉफी पीने। अभी वो देखो, अभी तुमने इसे 24 घंटे दिए थे ना अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, पर यहाँ तो ये कुछ और ही प्रूव कर रही। वैसे भी इसके पास अभी कुछ ही घंटे बचे, अगर ऐसे टाइम वेस्ट करती रही तो कुछ साबित नहीं कर पाएगी।